शहरों में 18+ वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा सोमवार से। लेकिन टीके की कमी लगातार बनी हुई है। टेस्टिंग तो जरूर हो रही है, लेकिन जब युवा बढ़ चढ़कर यहां पर आना चाह रहे हैं तो उन्हें शेड्यूल नहीं हो पा रहा है। जो ऐप बताया गया उसमें शेड्यूल नहीं हो पा रहा है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता उन्नाव से अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हैं। अजेंद्र, आप जिक्र कर रहे थे सोमवार से शुरू होना है वैक्सीनेशन 18+, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? जो शेड्यूल किए गए हैं टाइम, कितना रजिस्ट्रेशन अब तक युवाओं ने करा लिया? देखिए विशाल, अगर जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो जिस तरह से 18 वर्ष से ऊपर के जो लोगों को वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है, कल सोमवार से स्टार्ट ये होगा। 22 सेंटर आगरा में बनाए गए हैं, जिसमें 18 सेंटर देहात के सीएचसी और पीएचसी के हैं। और शहरी क्षेत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो शहरी क्षेत्र में 4 जगह ही ये वैक्सीनेशन होगा। और जहां से शुरुआत की बात की गई कि आज सुबह से ही रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चालू हो जाएंगे आरोग्य सेतु पर और दूसरी जो वेबसाइट दी गई है उस पर। लेकिन अभी तक लोग सुबह से लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का डर हर किसी उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी है। तो सुबह से तमाम लोगों के फोन आ चुके हैं कि वैक्सीनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। 4000 लोगों को डेली वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, क्योंकि वैक्सीन की कमी है। यही अगर हम दूसरी ओर देख लेते हैं, जिस तरह से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया था, तमाम हजारों लोग ऐसे हैं जिनको एक डोज लगा दी गई और दूसरी डोज के लिए वो लोग लगातार परेशान हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं, कहीं कह दिया जाता है कि वैक्सीन नहीं है और कहीं कह दिया जाता है कि टाइम निकल गया, वैक्सीन खत्म हो चुकी है। तो ये एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार है। प्रदेश सरकार, देश की केंद्र सरकार से लोग उम्मीद करते हैं कि तमाम सरकार वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन जमीनी हकीकत में आज वैक्सीन ही नहीं है। आगरा में अगर हम टोटल वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो तकरीबन 200 के आसपास यहाँ पर सेंटर थे। परसों के समय की बात करते हैं तो मात्र 3 सेंटर पर ये वैक्सीन थी, बाकी 150 से ज्यादा सेंटर पर ये वैक्सीन ही नहीं थी। और दूसरी ओर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है, महज 4000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। इसके लिए यहाँ पर नियम तय किया गया है कि पर डे देहात और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 4000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साल बिल्कुल, हमारे साथ विशेष संवाददाता हमारे उन्नाव से अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से उन्नाव में भी संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा है, मौतों का आंकड़ा वहां पर भी बहुत है, वहां पर अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे जगह है जहां पर टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। अरुण जी, बिल्कुल, टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग को एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जैसे एक तरीके से रोक रखा गया है। आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट 6-6 दिन में मिल रही है। अब प्राइवेट केंद्र एक चालू किया गया है, वहां पे भी 3 दिन लग जाते हैं लोगों को जहां से रिपोर्ट आने के लिए। बात करें तो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, उसकी संख्या जिले में लगभग 10 लाख के करीब है जिनको वैक्सीनेशन किया जाना है। लेकिन लाइन वर्कर को अगर जोड़ दे 2 लाख की संख्या लगभग पहुंच रही है वैक्सीनेशन को लेकर के। वहीं लिए अभी तक जनपद में योजना ही नहीं बनी है वैक्सीनेशन किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन अभी जो वैक्सीन है वो 18 से 44 साल जिले को प्राप्त ही नहीं है। 18 साल से 44 साल के बीच के हैं, उनको वैक्सीन देना है, लेकिन वैक्सीन उनके लिए अभी मिली ही नहीं है। जी विशाल, बिल्कुल वैक्सीन ही नहीं मिली है। बड़ा सवाल यह भी है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर जुड़े। जयवीर, अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो यहाँ पर 18+ वैक्सीनेशन सोमवार से शुरू होना है। किस तरह से तैयारियां की गई हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए? क्या यहाँ पर भी ऐसे उन्नाव और आगरा की बात किया तो यहाँ पर कह दिया गया इतनी ही वैक्सीन लोगों को लगानी है, वैक्सीन हमारे पास कम है, ऐसी कुछ बातें गाजियाबाद में भी हैं? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि अगर वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, जैसे सोमवार से 18 वर्ष से जो ज्यादा के आयु के लोग हैं उनको वैक्सीन लगनी है, लेकिन गाजियाबाद जनपद में अभी तक वैक्सीन नहीं है। तमाम प्रदेश में यही हालात हैं, चाहे गाजियाबाद की बात करें या कहीं भी बात कर लीजिए, यहाँ पर वैक्सीन नहीं है। जो 45 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। वहीं बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो कोविड टेस्ट, एंटीजन टेस्ट जो होना था, उस टेस्ट की किट भी अब अस्पतालों के पास उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मैं मौजूद इस समय हूँ लोनी के जो समुदाय केंद्र है, यहाँ पर इस अस्पताल को हालांकि अब कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। कल से यहाँ पर सोमवार से 50 बेड का कोविड अस्पताल चलना है। लोनी का एकमात्र सरकारी अस्पताल था जहाँ पर ओपीडी होती थी,
और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते थे। लेकिन अब इस अस्पताल के बाहर एक बैरियर लगा दिया गया है और आम लोगों को यहाँ पर जो प्रवेश है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। वही जो कोविड की जो जांच है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो किट है वो मौजूद नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर हमारे सामने ही जो सरकारी कर्मचारी, वो हालांकि सफाई कर्मचारी थे, वहां पर कुछ लोग आए और कोविड जांच की बात की। तो जब कर्मचारियों ने इनकार कर दिया तो वो कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें एयरपोर्ट से बाई एयर कहीं जाना है और उन्हें कोविड की जांच चाहिए। लेकिन अभी कर्मचारियों ने कहा कि उनके पास ना तो किट है और ना ही डॉक्टर है, क्योंकि आज रविवार है और ज्यादातर, क्योंकि इस अस्पताल के भी लगभग अगर हम बात करें तो ज्यादातर स्टाफ कोविड पॉजिटिव है और तमाम लोग होम क्वारंटाइन है। अस्पताल में भी यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। वहीं उससे ऊपर अगर हम बात करें तो जिस तरह यहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है तो आखिर किस आधार पर और कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। जिस तरह कल 18+ की बात कर रहे हैं, अभी तक यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर उठता है कि जब और अभी तक वैक्सीन अस्पतालों में नहीं है तो जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार के दावे हैं कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जो 18 वर्ष से ज्यादा आयु है और 45 वर्ष से ज्यादा जो आयु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए लगातार अभियान चलाए जाने की बात कर रही थी। बिल्कुल जयवीर, आप जहां पर खड़े वहां तो डॉक्टर ही नहीं है, तो कोविड अस्पताल क्यों बनाया गया, ये भी एक बड़ी बात है। आज वहां पर आप बता रहे लोग पहुंचे हुए वहां पर। अरुण जी, आपके पास आऊंगा। उन्नाव की स्थिति लगातार दिन पर दिन ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव से पहले ही वहां पर संक्रमण पहुंच गया था। जब 300 केस उन्नाव में होते थे तो लगभग 120 से 40 केस ग्रामीण एरिया से आते थे। ये शुरुआत में ही उन्नाव प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और मैं अभी भी अगर वहां की बात बताऊं, जो रोड है वहां पर आराम से लॉकडाउन का उल्लंघन करते लोग निकल रहे हैं, बगैर मास्क घूम रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें आई हैं हमारे पास। अरुण जी, बिल्कुल, अगर उन्नाव की बात करें तो कई जगह ऐसा, जिससे गांव यहाँ पड़ता है, शहर के करीब गांव है पिपरी, वहां पे बुखार का प्रकोप चल रहा है, लेकिन किसी तरीके से कोई ना तो वहाँ टेस्टिंग चल रही है। अभी अगर बात करें तो वहाँ लगभग 20 मौतें हो चुकी है पिछले 20 दिनों के अंदर, लेकिन प्रशासन की तरफ से गांव जाकर के ना तो कोई स्वास्थ्य टीम गई, ना ही वहां पर सैनिटाइजेशन का कोई काम हुआ है, ना ही किसी तरीके से जांच कराई जा रही है। इस तरीके से बड़ी लापरवाही एक स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं विशाल ये भी कहा जा सकता है कि प्रशासन नहीं चाहता कि ज्यादा जांचें हो, चूंकि ज्यादा जांचें होंगी ज्यादा से ज्यादा मरीज निकलेंगे और उन मरीजों को अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं प्रशासन के पास नहीं है और इन्हीं व्यवस्थाओं के चलते प्रशासन नहीं चाहता कि ज्यादा जांचें हो। हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर एक बात बताना चाहते हैं। 18 से 44 साल की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी। उन्नाव जनपद में तैयारी की गई है, लगभग 20 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होना है, लेकिन वैक्सीन मिलने के ये प्रक्रिया अभी बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी जो काम चल रहा है वो 45 साल से ऊपर वालों के लिए चल रहा है और उसमें से भी अभी 2 लाख लोगों को ही लगभग वैक्सीन दी गई है। उसमें से भी 90% लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनको शुरुआती दौर से ही वैक्सीन दी जा रही थी। 7 लाख अभी वो लोग अभी भी बकाया है, जिनको 45 साल से ऊपर, लेकिन कहीं कमी की चल रही है और लग रही है। जी विशाल, बिल्कुल अजीत, आप भी यही बात कर रहे थे कि वैक्सीन सीमित आई है, उन्नाव में वैक्सीन नहीं आई है अभी 18+। जयवीर ने बताया कि वैक्सीन तैयारियां पूरी हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। एक बड़ा अभाव यह भी है, मैंने कल भी अपने दर्शकों को दिखाया था फोन में कि स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। अब तो स्लॉट मिलना बंद हो गया, पहले तो शेड्यूल नहीं हो रहे थे। ये हर युवा के साथ, जो 18+ 18 से 44 साल के लोग हैं, उनको हर सबके साथ यही दिक्कत हो रही है। वो स्वतः लगवाना चाह रहे हैं, पहले तो आप जागरूक नहीं कर पाए, अब जब लोग जागरूक हैं तो आपके पास वैक्सीन नहीं है। अजेंद्र, देखिए विशाल बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से वैक्सीन की कमी है वो एक बड़ा संकट की बात कही जाएगी, क्योंकि लोग उम्मीद रखते हैं सरकार से और सरकार के मैनेजमेंट से। जिस तरह से टीम 11 बनाई गई, फिर उसके बाद टीम 9 बना दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत में यहाँ पर और यहाँ आगरा की नहीं, पूरे प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे साथी गाजियाबाद से और उन्नाव से साथी हैं, उन्होंने बताया कि वैक्सीन की कमी लगातार है और यही आलम आगरा का है। तमाम लोग यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं और वहां पर वैक्सीन न मिलने के बाद मायूस होकर लौटते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर है कि जिनको पहले एक वैक्सीन लग चुकी है उनका दूसरी डोज भी लग जाए तो कंप्लीट उनका कोर्स हो जाए। लेकिन वो कोर्स कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाया। और साथ ही साथ अब जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया कि 18 वर्ष से लेकर 44 साल के लोगों का भी वैक्सीनेशन होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। वैक्सीनेशन कमी के चलते यहाँ पर मात्र एक दिन में 4000 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें 18
18 सेंटर देहात क्षेत्र के हैं, मात्र 4 सेंटर शहरी क्षेत्र के। अगर ये इससे पहले की बात हम कर लेते हैं तो तकरीबन 150 सेंटर शहरी क्षेत्रों में बनाए गए थे, और अब ये सेंटर 4 है। तो लगाया जा सकता है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग किस तरह से, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर वैक्सीन कम होने के चलते किस तरह से यहाँ वैक्सीन लगाएंगे, कितने लोगों को राहत मिलेगी, क्या हकीकत में हो पाएगा रजिस्ट्रेशन लोगों का। क्योंकि अभी तक हम बात करते हैं तो 12 बजे का समय होने वाला है, सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी भी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। एक दिन में क्या 4000 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद कितने लोगों को वैक्सीन लग पाएगी, क्योंकि लाखों की तादाद में आगरा की जनसंख्या है। लेकिन जिस तरह से लोगों को मायूसी है, एक बड़ा सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर, बिल्कुल, और जनप्रतिनिधियों के ऊपर, क्योंकि यही लोग तो हैं जो वहां पर बताएंगे। जनप्रतिनिधियों पर भी एक बड़ा सवाल होता है। अरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जैसे कि एक सरकार ने और घोषणा की थी पत्रकारों को लेकर के कि 18 साल से 45 साल के बीच के जो पत्रकार थे या इससे ऊपर के भी जो लोग छूटे हुए हैं उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आज विशाल बता दें, मैं खुद ही आज सुबह रजिस्ट्रेशन कर रहा था और मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की जो घोषणा है वो जमीनी रूप से कितना हो रही है। बिल्कुल, सरकारों के लिए तो मैं वही चीज कह रहा हूं ना कि रजिस्ट्रेशन में बड़ी झालमोल है, क्योंकि झालमेल की वजह से रजिस्ट्रेशन का स्लॉट नहीं मिल रहा है। जयवीर, आप भी, आपके यहाँ गाजियाबाद में काफी सेंटर बनाए गए हैं युवाओं की, लेकिन एक ही शिकायत है, शेड्यूल नहीं हो रहा है, उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा। वो टाइम स्लॉट पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन वहां पे कुछ हो नहीं रहा है। एक ये मजाक हो रहा है वैक्सीनेशन के नाम पर, अभियान के नाम पर। लोकल प्रशासन क्या करना चाह रहा है भगवान जाने इस चीज से, लेकिन इस महामारी में अगर थोड़ी भी दिक्कत हो उसको तुरंत दुरुस्त करना चाहिए, वरना ऐसे तो आप वैक्सीन सालों तक लगाते रहेंगे। जयवीर, देखिए, जिस तरह से जो सरकार ने जो घोषणाएं की थी वैक्सीनेशन को लेकर, तमाम युवा लगातार वैक्सीन के लिए प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी वैक्सीन लग जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि गाजियाबाद क्षेत्र में तमाम जगह पर पिछले कई दिनों से वैक्सीन समाप्त हो चुकी है। वैक्सीन की जो डोज है वो नहीं है। जो डोज अभी तक 45 वर्ष से जो ऊपर आयु वर्ग के लोग हैं उन लोगों को लगनी थी वो भी नहीं है। और जो 18 वर्ष वाली बात हम कर रहे हैं, तो 18 वर्ष के बाद की जो डोज अभी, क्योंकि अस्पताल के पास कोई डोज ही नहीं है, तो क्या 18 वर्ष और क्या 45 वर्ष, किसी को कहां से अस्पतालों में डोज वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन की जो संभावनाएं हैं आनी है, और कब आएगी ऐसा कोई निश्चित स्टेटस जो वैक्सीन को लेकर है अभी अस्पतालों के पास नहीं है, सरकारी डॉक्टर्स के पास नहीं। स्टाफ कर्मचारी जो है, ज्यादातर कर्मचारी कोविड पॉजिटिव है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से गाजियाबाद में कहा जा सकता है कि चरमराई हुई है। यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर इस अस्पताल के जो कर्मचारी है कोरोना, ऐसे में जो सरकारी अस्पताल है आखिर जो स्वास्थ्य विभाग है किसके सहारे चलेगा, और क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो कैसे वैक्सीनेशन की जाएगी और कैसे जो सरकार के दावे हैं वैक्सीनेशन को लेकर पूरे किए जाएंगे। कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और वही सबसे बड़ा सवाल है कि जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो वैक्सीनेशन कहां से होगा। इस मामले को लेकर जो तमाम कर्मचारी अस्पताल में मौजूद है वो भी चिंतित है। उनका कहना है कि यहाँ पर वो लोग यहाँ पर इन कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं, बार बार जो माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं और वैक्सीन लगाने की बात करते हैं। लेकिन जब इन लोगों के पास वैक्सीन ही नहीं है तो आखिर ये वैक्सीन कहां से लगाएं, क्योंकि जिस तरह वैक्सीन की कमी है वहीं कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो किट है, जो जांच की किट है, वो भी इनके पास में सरकारी कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। जो इनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो कोरोना किट की बात हो या वैक्सीन की बात हो या फिर तो कर्मचारियों की बात हो, उनको बढ़ाना होगा। और जो तभी कहीं ना कहीं जो कोरोना जैसी जो महामारी है, जिस जंग से लड़ने की बात की जा रही है, उस जंग से लड़ा जा सकता है। खाली बिगैर हथियार के आखिर किस तरह, बिल्कुल बिगैर हथियार करना आप सरहद पर कुछ कर सकते हैं, बिगैर वैक्सीन के आप इस महामारी से भी नहीं लड़ सकते। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे थे कि किस तरह से हम लोगों ने वोट दिए, टैक्स दिया, लेकिन टीका कब मिलेगा। लगातार ये मांग उठ रही है। आगरा में 4000 लोगों को ही टीका लगना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप सब लोग करा सकते हैं क्योंकि वैक्सीन तो 4000 लोगों को लगनी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए।